अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में होने वाली वॉर 40 दिन तक चलने के बाद उस मोड़ पर पहुंच गई जहां लगता था कि अब एटमी वार होके रहेगी और अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर एटमी हमला कर सकता है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान का किरदार निकल के सामने आया जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये रिक्वेस्ट की कि 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए ताकि पीस टॉक हो सके और दुनिया में अमन कायम रह सके, जिसका मुस्बत जवाब आया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और एक रास्ता खुला बातचीत का। और बिल आखिर 24 घंटे पहले इस्लामाबाद में दोनों कंट्रीज की हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो बातचीत के लिए, पीस टॉक के लिए आए और उनके बीच में 24 घंटे ऑलमोस्ट जो है पीस टॉक पर बात हुई, लेकिन उसका कंक्लूड जो है वो कुछ ना निकल सका, ज़ीरो। और कोई मुस्बत बातचीत बहरहाल उसमें हुई, लेकिन कोई भी जो है कंक्लूड ना निकला इस सारी बातचीत का। लेकिन इसमें एक मुस्बत पॉइंट जो सामने आया वो ये कि दोनों फरीक्स जो हैं, जो दोनों साइड थी, वो बातचीत के लिए राज़ी हुए और इसमें जो है पाकिस्तान की काविशें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी पूरे वर्ल्ड के लिए। इस वॉर को लेके जहाँ पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रही थी, वहाँ पाकिस्तान के किरदार ने एक रोशनी की, एक उम्मीद की किरण को जलाया था। पीस टॉक बहरहाल जो है उसका कोई कंक्लूड नहीं निकला, लेकिन आप उसको नाकाम नहीं कह सकते। इसमें कामयाबी का एक की पॉइंट ये है कि दोनों फरीक टेबल पे बैठे और उनके दरमियान बातचीत हुई और ये एक दो मुस्बत साइन है और आगे चल के हो सकता है कि इसका एक और राउंड चले और फिर शायद कोई ऐसा जो है कंक्लूड सामने आ सके जिससे पूरे वर्ल्ड को और तमाम लोगों को, आम इंसानों को भी इस जंग के जो नुकसानात हैं जो वो फेस कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस की सूरत में और महंगाई की सूरत में, उससे जो है निजात मिल सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसी कोई और अपडेट आएगी, क्या क्या शराइत थी, क्या जो जिस पे बातचीत हो रही थी, जैसी वो सामने आती है उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह।